अरे ऐश पुत्र, बेटा मेरे लिए एक पानी का ग्लास लिया किचन से, दवाई खानी है मुझे। डैड आप नीचे आ ही गए तो किचन कितना दूर है? खुद जाए ना किचन में और ले लीजिए पानी। ये क्या तरीका है? हाँ? बाप ने काम दिया तो खुद बाप को पलट के जवाब दे रही है? ये तरीका है बड़ों से बात करने का? वो रणवीरा को देखो कैसे डिनर सर्व किया उन्होंने सबको, अपनी बीजी और अपनी चाय जी का कितना मान बढ़ाया। एक वो है और एक तुम, बदतमीज। अच्छा, और वीरा ने जो आपसे बदतमीजी से बात की, व्हाट अबाउट दैट? वो सब तो बड़े आराम से भूलते, लेकिन अगर मैं आपकी बात नहीं मानूं तो आप ऐसे कभी नहीं भूलते। अब वीरा एक छोटी बच्ची है, उसे क्या पता उसे क्या बोलना है। तुम तो बड़े हो। इतना ही प्यार आ रहा है उस वीरा पे तो उसे अपनी बेटी बना लीजिए ना। मेरी तो वैसे भी किसको नहीं पड़ी है ना। बेटा मेरा कहने का मतलब क्या करूं बलवंते, इन्हें तो कुछ कहने और करने का कुछ फायदा ही नहीं। शोके तो फिक्र क्यों करता है यार, बच्चे हैं, बच्चे कुछ बातें देर से समझते हैं, अब वक्त दे इन्हें सब समझ जाएंगे। रतन परजाई जी भी यही कह रही थी, पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब मेरे बच्चे सही आकार लेंगे। चाई जी। हाँ पुत्र, बलवंत भाई साहब का फोन आया था, वो लोग तैयार बैठे हैं सब। बस बस हम भी तैयार। ये बच्चे नहीं अभी तक तैयार हुए। छोटे चंद, वीरा, खेती करो पुत्र, देर हो रही है। वीरा कितने? मैं उसे तैयार करना चाहता था तो उसने मना कर दिया। वो कह रही है कि आज वो खुद तैयार हो जाएगी। हाय रब्बा, खुद से तैयार होने का फिर से इसको कोई कीड़ा काट गया। ओए चींचड़ी, वीरा देरी हो रही है, जल्दी आ पुत्र। पुत्र, तू भी अपने खेलने का सामान रख ले याद से। हाँ हाँ जी, मैं रख लूंगा। तो फिर कपड़े पहन के आ गई, मैंने मना किया था ना। वो वीजी, मैंने सुबह मिंग से फोन पे बात की थी, उसने बोला सब जीन्स पैंट पहन के आने वाले थे। वीजी, पिकचिक में वैसा ही कपड़ा पहना जाता है। वीरा, तन्नू याद है ना कि कल हमारी की गल हुई थी? हमें उनकी हर गल नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। जा ऊपर से सलवार कमीज पहन के आ। और फिर वैसे भी पुत्र, ये कपड़ों में ना तू ठीक से चल भी नहीं पाएगी, फिर खेलेगी कैसे, कूदेगी कैसे, दौड़ेगी कैसे? हाँ क्यों मुझे जी ऐसा की पहन लिया मैंने जिससे मैं खेल नहीं पाऊंगी? सब उठे जीन्स पहन के आ रहे, बीजी ने भी पहना है। अगर सब लोग खेल पाएंगे तो मैं क्यों नहीं? हाँ मोटी चाई जी, मैं इस कपड़े में सब कुछ कर सकती हूँ। देखो, ओ बल्ले बल्ले, 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 ओ बल्ले बल्ले। रहने दे। फिर भी वीरा, पैंट शर्ट तेरे सलवार कमीज के बराबरी नहीं कर सकता। सोच, अगर कोई उठे गड्ढे में गिर गया तो तू अपने दुपट्टा नीचे फेंक के उसको ऊपर ला सकती है ना। पैंट शर्ट में कैसे उससे ऊपर लाएगी? बीजी, मैं गड्ढे में किसी को गिरने ही नहीं दूंगी, और अगर कोई गिर भी गया तो बीजी और मोटी चाय जी का दुपट्टा है ना, लंबा हो जाएगा, उसे एक साथ बांध देंगे तो, और हम किसी को गड्ढे से बाहर निकाल देंगे। बस वीरा, आजकल तू बहुत बहस करने लगी है। ऊपर जा और सलवार कमीज पहन के आ। सलवार कमीज पहनेगी तो ही तू चलेगी। सही कह रहा है तेरा वीर, जा बदल ले कपड़े और छेती छेती बदलना। हाँ हाँ हो जाऊंगी ना, बस सब लोग ऐसे ही बोलते रहो। आयो मेरे रब्बा, पता नहीं कौन सा शहरी भूत पकड़ लिया इसको। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल परजाई, आओ आओ। हमें ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल ठीक टाइम पे आया आप लोग। नहीं नहीं, अभी तो बंसुरी परजाई जी रेडी भी नहीं हुई है, बाकी सब तो तैयार है।
तो कोई नहीं, परजाई जी ने पूरा हफ्ते जी समय लगाने था। ये नलायक तो पता नहीं उनको कितने साल बाद गुहाने ले जा रहा होगा। यदि गल सुनो, ला पुत्र संभाल लिया। जी मैं रखता हूँ, कितने रखना सामान? फिर हो गया है बस। अरे नहीं नहीं ताया जी, मैं रखता हूँ ना। बीजी सर जी आप रहने दो, मैं रख रहा हूँ ना। टैटू। टट्टू टट्टू क्यों है? प्लीज लीव इट। हम कितनी देर में जाएंगे? आई एम गेटिंग सो बोर। मेरा तो मूड ही नहीं जाने का, पर ये डैड है ना। अरे वहाँ पे बहुत मजा आएगा, सच्ची में। वाह कितना मजा आएगा। चल जा, हवा खा क्या। ठीक है। हाउ डम। लो एक और राइड। सब तैयार हो गए ना? जल्दी जल्दी हमें जाना है, चलो। चलते हैं। पर वीरा, तूने जीन्स पैंट क्यों नहीं पहना? मिंग ने कहा था ना तुझे सुबह पहनने को। मेरे वीर जी ने मना किया है ना, तो मैं कैसे पहनूंगी? ऐसी सारी बातें अपने वीर जी की मानती रहेगी तो स्मार्ट कैसे होगी तू? एनीवेज, तुझे पता है शहर वाले बच्चों की सबसे स्पेशल बात क्या होती है? सबसे अच्छी इंग्लिश। शहर वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना जानते हैं। तुम्हें भी इंग्लिश सीखना चाहिए। हाँ चंगा, पर मनु सिखाएगा कौन? हम है ना तुम्हें सिखाने के लिए। डम्बो। डमू? मैं बता दूं ना क्या बोलना है। बैठ। पहले बोलना है माई नेम इज वीरा। अरे ये तो बहुत आसान है। माई नेम इज वीरा। अब बोल आई एम अ डफर। इधर, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बहुत बड़ी पागल हूँ। आई एम अ डफर। हाँ। एंड नाउ सो स्लैप मी। ओए इधर, इसका मतलब ये हुआ कि आ जाओ मुझे थप्पड़ मार। तो स्लैप मी। अरे स्लैप मी नहीं, स्लैप मी। तो स्लैप मी। हाँ। चल अब इसे रिपीट कर। यानी कि इसे बार बार बोलते जा। My name is Veera. I am a duffer, so slap me. My name is Veera. I am a duffer, so slap me. हाँ, अब मैनू अच्छे से याद हो गया। मैं अपनी बीजी को जाके सुनाती हूँ कि मैनू इंग्लिश आ गई है। ओनो, वहाँ बताया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, पापा भी सुनेंगे। चलो रोकते उसको। उसके बाद जी वीरा की जो गत बनी है, जो हालत हुई है, हंस हंस के पागल हो गए थे हम सारे। बीजी 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 बीजी। ओए चिंचड़ी की होया? भैंस की तरह क्यों दौड़ी चली आ रही है? वो मुझे जी आपको अंग्रेज आती है? नहीं आंदी ना, मैंने पता है आपको अंग्रेजी नहीं आती है। पर मैनू आती है मुझे जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई हमें भी सुनाओ अपनी अंग्रेजी। अच्छा तो ध्यान से सुनो। माई नेम इज वीरा। वाह शाबाश। आई एम डफर, so slap me. वीरा पुत्र, ये किसने सिखाई अंग्रेजी तुम्हें? ऐश्वर्या दीदी ने। ऐश, क्या सिखाया तुमने इनको? बेटा डफर का मतलब होता है मंदबुद्धि।
यानी जिसकी अकल थोड़ी कम हो। और विल यू स्लैप मी मतलब आकर के मुझे थप्पड़ मारो प्लीज। ऐश, जवाब नहीं दिया तुमने मुझे। क्यों सिखाया तुमने उनको ये सब? मैंने इसे थोड़ी ना सिखाया था, मैंने तो उसे कुछ और ही सिखाया था। ये तो कुछ भी बोले जा रही है। नहीं ऐश दीदी, आपने जैसे कहा मैंने वैसे ही बोला। नहीं पापा। अच्छा ठीक है ऐश दीदी, अब फिर से सुन लो। माय नेम इज वीरा, आई एम डफर, सो स्लैप मी। नहीं वीरा, ये नहीं। मैं तुझसे डफर क्यों कहलाऊंगी? मैंने तुझे सिखाया था कि आई एम अ स्कॉलर, मतलब तू बहुत होशियार है। मैंने स्लैप में नहीं कहा था, मैंने सिखाया था सो क्लैप फॉर मी, मतलब मैं बहुत होशियार हूँ, इसके लिए मेरे लिए ताली बजाओ। आपने मैंने नहीं वीरा, मैंने तुझे ये नहीं सिखाया था। मैं तेरी दीदी हूँ ना, मैं तुझे गलत बात क्यों सिखाऊंगी? नहीं ऐश दीदी। वीरा, तूने गलत सुन लिया होगा। ये तन्नू गलत क्यों सिखाएगी? तेरी बड़ी बहन जैसी है ना। हाँ करेक्ट आंटी जी। चल वीरा, अंदर चल के खेलते हैं। नहीं, वीरा अंदर नहीं जाएगी, इत्थे रहेगी वीरा। अरे अरे बेटा, आप ना अंदर जाओ, यहाँ पे तो बहुत धूप है, आपको अंदर ना छाया मिलेगी। और वैसे भी बंसुरी परजाई जी तो भी तैयार हो रही हैं। जाओ जाओ अंदर जाकर खेलो। चल वीरा, चलते हैं। कुछ तो कमी लग रही है, गालों पे लाली थोड़ी और लगा लेती हूँ। मंत्री जी, बस हेलो, अभी तक आप आईने के सामने ही बैठी हुई है। कर की रही हो? आज की तारीख में ही निकलना है। सब नीचे तैयार खड़े हैं पिकनिक के लिए, आपकी तैयारियां ही नहीं खत्म हो रही हैं। देर तो आप हमेशा से लगाती हो, लेकिन आज क्या कमाल करने की सोच रही हो? सरपंच जी, आप भी ना बस मुझ पे ही बरसते रहो। मैं ये सब भी तो आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए कर रही हूँ ना। अच्छा जी, मेरी इज्जत बढ़ाने के लिए? और जी मेरी इज्जत बढ़ा नहीं रही हो, घटा रही हो सबके सामने। नीचे खड़े सब इंतजार कर रहे हैं कब से। सरपंच जी, आप ना कभी नहीं समझेंगे। अगर मैं सजूंगी सपूंगी, ऐसे चमक के रहूंगी ना, तो लोग आपको ही कहेंगे कि प्रीतमपुरा के सरपंच की बीवी तो देखो उस दिल्ली वाली प्रिया से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही है। अरे मैं अच्छी लगूंगी, सुंदर लगूंगी, तो आप ही की इज्जत बढ़ेगी ना। और ऐसे फिर हम उस दिल्ली वालों से जीत भी जाएंगे। रब्बा इन्नू कुछ अक्ल दे। ओए आपने इसमें भी हार जीत ढूंढ ली है। राजी, और कितना टाइम लग जाएगा? बस निकल ही रहे हैं अभी। अच्छा, वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? वो अच्छी लग रही हूँ ना? चंगे लग रहे हो जी। परफ्यूम लगा के आती हूँ, तो रह गया। अब तुसी आओ मेरे नाल, खेती करो जी। हाँ जी हाँ जी, आई आई। खुशबू खुशबू लगा। ये कौन सी चीज है दीदी? ये लैपटॉप है वीरा, कंप्यूटर। ओ, जैसे रणवी पुत्र, वीरा पुत्र, वैसे कब पुत्र? हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो। वैसे बहुत दिमाग की चीज है ये, इसे गोद पे रख के काम करते हैं। हाँ दीदी, मेरे पास भी दिमाग है और वीजे मैंने अपने गोद में बैठाते हैं, तो मैं भी कम पुत्र हुई ना? हाँ वीरा, अब तो चुप रह और मुझे गेम खेलने दे प्लीज। ऐश दीदी, ये तो सच है। ऐश दीदी,
इसे मैं और मेरे वीर जी घर पे बैठ के खेलते हैं। ऐस दीदी नन्नू में खेलने दो ना। अभी मेरा गेम चल रहा है, तुम बाद में खेल लेना, ठीक है? ये मैं जीत गई। I'm hungry। मैं जरा किचन से आती हूँ, तुम बाद में खेल लेना, ठीक है? अभी से हाथ मत लगाना। मुझे भी कुछ खाना, मैं भी आती हूँ। तो दीदी के कंप्यूटर पे बार-बार आ जा रही है, खराब कर देगी ये तो। रुक, अभी बताती हूँ। ये क्या कर रही है तू? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? दीदी मैंने तो अच्छा किया था, उस मक्खी नु मारा, वो आपके कंप्यूटर नु खराब कर रही थी, माने नहीं रही थी, आ जा रही थी बार बार, इसलिए मैंने उसको चप्पल से मार दिया। गवार कहेंगी, क्यों छेड़ा तूने मेरे कंप्यूटर को? दीदी मैं भी तो शहर वालों जैसी तेज हूँ, आपने ही तो कहा था। बेवकूफ, मजाक उड़ा रही थी तेरा, इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुझे? डैड, इस लड़की ने मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे इतने जोर से मारा, वो भी चप्पल से। बेवकूफ लड़की। वो मैं मक्खी उड़ा रही थी चाचा जी, उड़ी नहीं रही थी, वो आश दीदी के कंप्यूटर से उसको मार के भगा रही थी, पर नहीं उड़ी तो मैंने चप्पल से मार दिया। पर आश दीदी आप मनु बेवकूफ मत बोलो ना। बेवकूफ को बेवकूफ नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? बस अब मेरी वीरानु कोई कुछ नहीं कहेगा, उसको नहीं पता था, और तुम लोगों को भी आधी चीजें पता नहीं होती हैं। क्यों चिल्ला रही है तू इस पे? हाँ, बच्ची है ना ये, उसको क्या पता वो क्या कर रही है? वीरा, तेनू हाथ नहीं लगाना चाहिए था, दूसरों की चीज है ना, खराब हो जाती तो। तेरे को उस चीज के बारे में पता भी नहीं है, तेरी चीज नहीं थी, तूने हाथ क्यों लगाया? मैनू डांटो मत, मैं बड़ी हो गई हूँ, जो मेरे मन में आएगा वही मैं करूंगी। वीरा, माफी मांग, इतना सब होने के बाद भी तू ऐसे बात कर रही है? देखा डैड, आपकी होशियार बच्ची की तमीज, कितनी बदतमीजी से बात करी थी सबसे। वीरा मैंने कहा ना माफी मांग। जय जी, और आप सब भी मैनू माफ कर दीजिए। चल मैं थैंक गॉड, कुछ हुआ नहीं। पीछे मैं तो वही सब कर रही थी जो ऐश्वर्या दीदी ने मैनू बोला था, फिर क्यों उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफ हूँ और वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। वीरा, तू भूली है, उनकी चीजें देख के, उनके कपड़े देख के तू बह गई वीरा। इसका फायदा उठाया उन्होंने मेरा मजाक बनाने के वास्ते। वो लोग चाहते थे कि तेनू बेवकूफ बनाए और उन्हें और मजा आए। जी आपने कहा था ना कि शहर वालों की बातें सीख। वीरा, मैंने तेनू पहले भी समझाया था और अभी भी कह रहा हूँ, वो लोग तेनू अगर गलत बातें सिखाएंगे तो तू वो भी सीख लेगी। माना कि मैं शहर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, पर मैं इतना तो जानता हूँ वीरा कि सही और गलत में फर्क कितना है, और वो बच्चे तेनू गलत चीजें सिखा रहे हैं। वीरा, तेनू अपने वीर जी पे भरोसा तो है ना? मैंने कभी तेनू गलत बातें सिखाई? नहीं वीर जी, आप कभी गलत नहीं हो सकते हो। मैंने माफ कर दो वीर जी, मैंने बहुत गंदी गंदी बातें सीख ली उनसे, लेकिन अब मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी।
बॉस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।